PN पाठकनामा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में अपनी प्रसिद्धि लिए हुए जेवी जैन डिग्री कॉलेज, उनके अध्यक्ष और सचिव, उनसे हम ये पूछेंगे कि जेवी जैन जो कॉलेज है इसकी स्थापना कब से और अब तक कितने वर्ष से चल रही है। जी अध्यक्ष जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर आईसी जैन है और मैं यहाँ पर 1965 में मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया था भूगोल विभाग में प्रवक्ता के रूप में, और 2003 में मेरा सेवानिवृत्ति हुई इसी कॉलेज से। और सेवानिवृत्ति के बाद मैं अपनी प्रबंध समिति में एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ, और उसके बाद सन 2017 से मैं अध्यक्ष पद पर आसीन हूँ। ये कॉलेज की स्थापना 1955 में हुई, और ये जो जहाँ पर हम बैठे हैं ये सारी ज़मीन जम्मू प्रसाद जैन रईस की थी। वो बहुत बड़े रईस थे और उनके अंडर में बहुत यहाँ के आसपास के जितने भी गांव थे वो सब उन्हीं के गांव थे, उन्हीं गांव में उन्हीं की ज़मीन थी। लेकिन उसके बाद में सिकुड़ते सिकुड़ते ये जो पूरा प्रद्युमन नगर आप देख रहे हैं, इसके बाद मलीपुर रोड पर देख रहे हैं, इधर जो भी ज़मीन थी वो सब प्रद्युमन नगर ये जम्मू प्रसाद जी की ही थी। तो 1955 में उनके बेटे प्रद्युमन कुमार जैन ने उनकी यादगार में, जो अपने पिताजी की यादगार में ये ज़मीन डोनेट की इस महाविद्यालय के लिए। तो इसकी नींव 1955 में रखी गई, और इसके जो फाउंडर प्रिंसिपल थे वो डॉक्टर आरसी जैन थे, रूपचंद जैन जी थे। उन्होंने इस कॉलेज का निर्माण कराया और फिर उसके प्राचार्य बने। उससे पहले वो जैन इंटर कॉलेज, जेवी जैन इंटर कॉलेज के प्राचार्य थे, लेकिन जब उन्होंने इस महाविद्यालय का निर्माण कराया तो फिर इस महाविद्यालय के प्राचार्य भी उन्हीं को बनाया गया। तो जैसे आप प्रबंध कमेटी में अध्यक्ष पद पे हैं, तो ये आप कितने समय से अध्यक्ष पद? हम 2017 से हैं, 2017 से हैं, और हमारे प्रबंध समिति का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष है। तो 1920 में फिर सेकंड टाइम जो निर्वाचन हुआ था उसमें भी हम दोबारा चुने गए, और ये हमारे सेक्रेटरी साहब तो बहुत पहले से ही इस कॉलेज के सेक्रेटरी हैं। तो हमारी प्रबंध समिति में की कार्यकारिणी में 15 सदस्य हैं, और 2 सदस्यों को हम नामित कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 17 हो जाती है। तो जो भी हम निर्णय लेते हैं वो हम अपनी प्रबंध समिति की समय समय पर लगभग हर 3 महीने में एक सभा बुलाते हैं, और उसमें जो भी हम एजेंडा रखते हैं उसमें उस एजेंडे को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, और 1 बाय 1 यानी बिंदुवार हम अपने सभी सदस्यों की राय लेते हैं, और सर्वसम्मति से जो भी निर्णय होता है उसी का प्रस्ताव पारित करके हम फिर अपने कॉलेज में उन्हीं को क्रियान्वित करते हैं। अभी जैसे बड़ा विख्यात कॉलेज है, कई बच्चे हैं, जैसे आपके विद्यालय, ऐसा है कि हमारे जैन कॉलेज की ही ज़मीन में एक अच्छी खासी काफ़ी बड़ी ज़मीन पर हमने जैन धर्म के चिन्ह के रूप में एक मान स्तंभ की रचना की थी 2012 में, और वहाँ पर प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कराकर हमने 2013 में 12 मई 2013 में उन प्रतिमाओं के 8 प्रतिमाओं की स्थापना की। तभी से यहाँ के जितने भी जैन संप्रदाय के लोग हैं उनको रोज़ाना देव दर्शन का
लाभ मिल रहा है। और अगर किसी को देव दर्शन का नियम है तो 24 घंटे वहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिमाएं हैं वो सड़क से भी दिखाई पड़ती हैं, दूर से भी दिखाई पड़ती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर है। और जब से ये जैन मंदिर और ये मानस्तंभ बना है, या तब से शहर से बहुत से जैन नागरिकों का यहाँ पर आगमन हुआ है और सब लोगों ने यहाँ पर निवास बनाए हैं। जैसे बड़ा विख्यात कॉलेज है, कई बच्चे हैं, जैसे आपके विद्यालय का नाम जेवी जैन डिग्री कॉलेज है, तो मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा आप इसका पूरा नाम बताइए। इसका जम्बू विद्यालय जैन कॉलेज नाम है पूरा। जम्मू विद्यालय जैन कॉलेज, मतलब जे से जम्मू, वी से विद्यालय और जैन कॉलेज। तो इसका पूरा फॉर्म जो है जम्मू विद्यालय जैन कॉलेज है। अभी जैसे कोविड चल रहा था, कोविड में अभी आपके वो हुआ, तो कोविड को देखते हुए विद्यालय ने किस प्रकार के नियमों का पालन देखते हुए जो भी यहाँ पर गाइडलाइंस सरकार ने दी हुई थी, हमारे महाविद्यालय को भी सेंटर बनाया गया था और यहाँ पर कोविड के पेशेंट यहाँ पर भी रखे गए। और हमारे प्राचार्य ने जितनी भी सुविधाएं उसमें आवश्यक थी उन सुविधाओं को देने का भरसक प्रयास किया और गाइडलाइन को पूरी तरह से 100% फॉलो किया गया। अभी हम अध्यक्ष जेवी जैन उनसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि हमने कोविड के दौरान भी शिक्षा पे पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया और कोविड के सभी नियमों का पालन किया। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ सुदर्शन कपटियाल।